के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का भ्याणी आने का जो मुख्य मकसद है वो आप लोगों को एक जानकारी देने का है। आप लोगों को जानकारी है भी कि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हुई। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट खाली होगी। तो जब वो सीट खाली होगी तो करीब 1 महीने तक जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा साहब उम्मीदवार दें। हुड्डा साहब कहते रहे कि जेजेपी वाले उम्मीदवार दें। वो कहते रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, वो कहते रहे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई डरता हो, ईडी थे, सीडी थे, सीबीआई थे, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हो। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई आप न, जब इतने दिन हो गए, इतने केस हैं और हो जाएगा एक दो, तू कम से कम उम्मीदवार तो बन जा, लोगों ने कहा। तो मैंने भी सोचा भी कोई विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार नहीं है तो खड़े हो गए भाई हम जनता की तरफ से। तो जब जनता की तरफ से खड़े हुए तो फिर जो उम्मीदवार कह रहे थे कि है ही नहीं उम्मीदवार, अजय चौटाला साहब का बयान आता है कि यार उसके पास तो क्या है, बेचारा है। तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, बेचारा हूं तो 10 विधायक उनके पास तो हैं। और मर्द मानस का तो काम ये यार कोई बेचारा हो तो उसकी हेल्प करना, अगर बेचारा ही मानना है तो। फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि पहले जेजेपी आला दौड़ लिया समर्थन है। फिर मन ने सोची भाई जेजेपी वाला रोहतक तक मैं सिरसा जाऊंगा तो रोहतक में मांगना चाहिए पहली बात। तो बात यह है कि एक उम्मीदवार के रूप में हमें खड़े हुए और आजाद उम्मीदवार ठोक बजा गए। अब कोई उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए, तो हम है लड़ने के लिए तैयार। और ये चैलेंज करके जो मेरे को बेचारा कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 दर्जन केस सरकारों के मैं झेल रहा हूं और लगातार 21 साल से संघर्ष कर रहा है। 21 साल का किसी का ना ध्यान रहे, 10 साल का याद कर लो, इस सरकार का कर लो भाई, इसका भी ना रहे 10 साल घने हो गया। 10 आजकल कम है, बादाम कम खाते हैं नेता, और ज्यादा पीते ज्यादा और कुछ लेते ज्यादा है। तो 2-3 साल का याद रख लें। तो जो नवीन जाइंद को बेचारा बताते हैं, मैं ये कहता हूं जब पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए हाहाकार था, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे थे, तो कोई नहीं बोला। हमने थारा फूफा जिंदा मूवमेंट चलाया था, जिससे सरकार ने सारे कैंप मतलब अलग से कैंपेन चलानी पड़ी, अलग से शिविर लगाने पड़े। बेरोजगारों की जब सीट ही नहीं हो रहा था, कोई भर्ती नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली, जिसकी वजह से 50,000 वैकेंसी निकली, सीट ही हुआ। खेल कोटा खत्म हुआ तो खेल कोटे के जब खत्म हो रहा था तो सोटा हमने उठाया। प्रावर की जमीन जो 2 सरकारों ने 14 सालों से दबाई हुई थी, वो 500 करोड़ की जमीन देनी पड़ी, वो दी जमीन। वो फरसे के दम पहले सारे भाईचारे इकट्ठा हो गई। जब सरपंच आग लठला गए तो गले मन न लटकाए, नेताओं की तरफ बने कोई ट्वीट फेसबुक पर डाला नहीं कि ओ बहुत गलत हुआ है, ये मेरे तो खुद लठला गए। कर्मचारियों की जब मांग थी ओपीएस की तो हमारे गले लठला गए। मैं आपको कितने ये बता सकता हूं कि जब कोई भी इशू हुआ तो हमने वो लड़ाई लड़ी, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी, चाहे कहीं कितने भी आंदोलन हुए। जो भी विपक्ष का, मैं ये कह रहा हूं भी आपके पास कोई भी पहलवान है, जैसे आप सोचते होंगे ये घी क्यों ले रहा है, ये घी ले रखा है किसी भी पार्टी ने। ये देखो भाई, किसी भी पार्टी ने क्या नहीं करा भाई, किसी की मां ने दूध पाया होता आ जाओ, तो मैं यहां पे वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खवाया हो वो आ जाओ। और ये है लंगोटी। अपने देसी भाषा में दंगल तो होते होंगे ना जी, अड़बी बहनी में तो खूब दंगल हो है। तो ये लंगोटी है। फिर वो लंगोटी जैसे दंगल में ऐसे घुमाई जाती है, अब कोई आ जाओ भाई। अब मैं घुमाना लग रहा हूं, कोई पकड़ नहीं है नहीं इसने। मैं कोई दंड बैठक मारने के नाम पर थोड़ी घुमाऊं, मैं कोई गुंडागर्दी के नाम पर थोड़ी, मेरे तो गाड़ी गणी है, किले गड़े हैं, 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं। मैं संघर्ष के इस दंगल में यह लंगोटी घुमा रहा हूं। अगर भाई जिसने भी आवाज उठाई हो, जब एसवाईएल का इशू हुआ तो जो आप बता दो, मैंने ये बहनी तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। चाहे बहनी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, रेवाड़ी तक कितना चले जाओ आप, कोई बोल नहीं आया हो, कोई आपका सांसद बोला हो, कोई आपका विधायक बोला हो,
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, डिसीजन दे रखा है कि एसवाईएल नहर का निर्माण हो ताकि हरियाणा को पानी मिले। उसके 70% लोग जहरीला पानी पियो हैं और बहनी वाले तो पत्ती जहर पियो है ना बेरा होता है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि उस पानी से नुकसान कितने हो हैं। कोई नहीं बोला हमने लड़ाई लड़ी वा तो भाई 2 इंजन नहीं कह डबल इंजन है भाई। आड़े खट्टर साहब से ऊपर मोदी जी, मैं तो 4 इंजन आगे लड़ रहा था यार। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक पंजाब का मुख्यमंत्री, एसवाईएल। मैं तो कह रहा था और कोई बोल लगे सांस काट डाले किसी ने, कोई भी बोला नहीं होता है। अब मेरे तो बहुत लोग पूछे हैं कि भाई ईब क्या मुद्दा है तेरा। भाई मेरा मुद्दा है एसवाईएल, पूरे हरियाणा का इश्यू है। मेरा मुद्दा है, कोई आज तक कोई बोला हो ये पूछियो आप लोगों के पास नेता होंगे सारे। हम ये कह रहे हैं कि जब एक स्टेट में 3 राजधानी, 2 हाईकोर्ट हैं, कई स्टेट है ऐसे, तो हरियाणा के पास अपनी राजधानी और अपना हाईकोर्ट क्यों नहीं है? बैणियाला तो पूछो, महेंद्रगढ़ पूछो। जब चंडीगढ़ जाना पड़ा हाईकोर्ट में 6 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, 40-50 लाख पर एक केस है। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक आदमी प्रभावित है, उसके बाल बच्चे 50 लाख बालक मतलब आदमी प्रभावित हैं। कोई बोलता नहीं इस बात पे। अगर हमने अपनी राजधानी चाहिए है, कल ही बजट पास हुआ है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दे दिया कि नई राजधानी बना लो। ऑलरेडी 2 राजधानी है वहां पे। तो हरियाणा में क्या इशू है भाई? चंडीगढ़ है, रही रहेगी चंडीगढ़ भी। एक कहीं पर हरियाणा में राजधानी लक्ष्य होनी चाहिए। हाईकोर्ट है, जाकर वकीला तो पूछो कितने दुखी है वो। आज जब अलग अलग जगह 2-2, 3-3 हाईकोर्ट है, तो हरियाणा में एक हाईकोर्ट और हो जात के हो गया। हरियाणा के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं, कह देता हूं, अपन डर नहीं लगता। हरियाणा के जो जज है ना, उनके साथ भी, जो न्याय करने वाले जज हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। वहां पे जो प्रमोशन की बारी आती है 80%, 90% पंजाब से ही जाते हैं। और नहीं तो आपका कोई जानकार होगा तो पूछ लियो किसी से भी। जजा ही बता रहा हूं मैं, और तो छोटो जो न्याय करने वाले उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम लोगों से हमने अपील की है। ये हमने एक नंबर जारी कर रखा है अपना 7027-8, इन ऊपर कित गया भाई, ये 7027-822-822, इस पे कॉल करके समर्थन कर दो भाई। और हमने एक चीज और करी है, लिस्ट दी है पूरी, शायद आप लोगों के पास भी नहीं आई होगी आज तक। हमने एक जारी करी है, अब पूरे हरियाणा के एमएलए जितने भी हैं सबकी लिस्ट ओपन कर दिया। ये नु कहा भाई एमएलए कह रहे हैं वोट तो जनता तो क्या था, मैं नहीं, जनता को तो एमएलए बनाते होंगे ना। तो जनता भाई अपने एमएलए तो पूछो भाई, नवीन में या तो कमी बता दो, कुछ होता पढ़ा लिखा रहा, पीएचडी रहा, 3-3 एमए कर रहा, लंबा ठाडा रहा, कोई मतलब फिजिकल तो होता नहीं इसमें। लेकिन फिर भी अगर फिजिकल मेजरमेंट मानने भी हैं ये, तो आप देखोगे ज्यादातर नेता वेता पेटले जेदले पेदले इस टाइप के मिलेंगे आपने। भाजन में, दौड़न में, कूदन में, कोई नॉलेज में। भाई 1 दर्जन केस रहे, आंदोलन हो गए केस है, कोई लूट मार के ना, कोई डकैती के ना, कोई फिरौती के ना है, तो कोई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। तो मैंने ये नंबर जारी कर दिए सारे पूरे हरियाणा। ये आपके पास भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, आप भी लिए होंगे वैसे, हमने खूब वायरल कर दिए। तो इन हाँ उनके भी करते हैं, एमपीआई के भी डिमांड आपकी ठीक है, एमपीआई के भी करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास लोग फोन कराएं, करो भाई समर्थन एक्रॉस पार्टी। और मैं तो भाई 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई लंगोटी पड़नी आया नहीं, विपक्ष वाला था ये, मैं पक्ष वाला ना भी कहूं, कोई बीजेपी वाला लिया हो यार, कोई कांग्रेस वाला लिया, कोई तो आ जाओ रे। जब 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो कोई बीजेपी का एक नेता आगे नहीं गया, मन ने लड़ाई लड़ी थी, हम कहे हमने लड़ी थी, हमने लटकाए थे, हमने केस भुगते हैं। आज 10 साल हो जाएंगे लगभग, कांग्रेस का कोई नेता श्यामी आगे नहीं गया भाई हमने लड़ाई लड़ी, हमने इतने केस भुगते, हमने इतने मुद्दे उठाए, आ जाओ रे, एक तो आओ श्यामी। मैं देख रहा था अड़ाई आया जो भैणी में सेवा का मौका दो। अरे सेवा का मौका था 4.5 साल तक, लोग दुखी थे कितने, कौन सड़का पुतरा है बता दो। बता हर जगह जाकर अपने जिला में जाकर बुझू, बताओ भाई। जब बूढ़े परेशान थे, विधवा विकलांग परेशान थे, और इतने मुद्दे थे, बिजली पानी साफ सफाई, कौन उतरा? ये पैसे है उन दो पोस्टर में दर्द, पैसे कौन है भाई? सीधी बात है, 100 करोड़ मेरे दर्द कौन है देने? अगर राज्यसभा में आवा कितना जी, 100 करोड़ कितना आवे? अब 2 नंबर के बनाता 100 करोड़ आवा नहीं। तो ये पोस्टर फ्लैक्स, ये पोस्टर आले नेता तो हम है नहीं ना, हमने कोई ना मारता लागा भाई, इतने पोस्टर लाग रहे हैं। मैं जीत भी जाऊं ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊं ना, 20-20 एक पार्टी कैंडिडेट बन रहे हैं, उनसे कोई पूछनिया तो हो
तुम 4.5 साल 5 साल जो हो गए क्या कर रहे थे जब लोग परेशान थे? उस टाइम कहां थे जब अपने हक की बात थी, आपके क्षेत्र के लोगों की बात थी? तो ये अपना भैणी वाला, हाँ ये भैणी वाले, ये भैणी के हैं। मैं ये इनके आप नंबर लोगों से अपील है कि इनके पास फोन करें, ये नंबर है ये, और लोगों को भी काम हो जाए। और मेरे समर्थन के लिए करियो और चाहे मत करियो भाई, या भी छूट दे रखी है। आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके गांव की, कस्बे की, शहर की, उनके लिए जरूर फोन करियो। आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं सारे के सारे नंबर, ये भी आप लोगों तक पहुंचा देना ताकि लोग, और नेता थोड़ा दिन में बिजी रहे, आ रहे 10 से 12 बजे तक जाके आ रहा, 10 से 12 बजे फोन करिए, है ना। और इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कई का नंबर पर्सनल नहीं, देखो इसमें जो नंबर है ना, हमारे तो जो डिटेल है, एक कहे था बोला भाई तेरे पे केस हो जा, तूने ओपन करे है। हमने जो उड़ा दे रखे हैं बहुत मुश्किल से काटे हैं, ये भी ये ना ठाव, इनके पिए ठावेगा कोई तो ठावेगा, और मैं तो हेल्प कर रहा हूं। ज्यादा लोग इनके पास फोन करें, ये भी तो अपनी नाम की वोट भी तो मांग सके हैं, बोला केस कराएंगे न्यू कहे हैं, बोला हमारे नंबर ओपन कर दिए। एक विधायक को 15,000 रुपए मिलते हैं महीने के फोन के, एक विधायक को। तो ये भिवानी से घनश्याम सर्राफ जी हैं, ये 98,120,22,861 नंबर है जो दे रखा है। लोहारू से जयप्रकाश दलाल जी है, तो मंत्री जी भी हैं हमारे, और ये 97,28,45,44,44 ये इनका नंबर है। तो शाम से किरण चौधरी जी हैं, मन न्यू नहीं बेरा किसके हैं, बीजेपी के हैं सारे के, कांग्रेस के हैं, जिसके भी हैं, ये तो नेताओं का ऐसा है भाई साहब, बेरा पाटता को ना 5 महीने में कोई सी में, 6 में कोई सी में, 8 में कोई सी में, कुछ नहीं बेरा पाटता। तो शाम से किरण चौधरी जी हैं 94,163,37,956। भवानी खेड़ा से हैं बिशंबर सिंह जी 80,37,88,94,44 ये नंबर है। तो लोग अपने ही समस्या के लिए भी इनके पास फोन करो, और वे उनके नारे दे देंगे, वे दादरी जा दिया, चिंता ना करो, मैं सारा ये देखाऊंगा। तो इसलिए ये चीजें हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और भाई हम ये संघर्ष के नाम के पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं, लंगोटी घुमा रहे हैं। और मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि भाई जो इशू है मैंने आपको बता दिया, चाहे वो भिवानी के लोगों का है, SYL का तो मेरा एकला तो है नहीं, मेरे तो घर पानी आना नहीं। तो भिवानी के जो नेता हैं उनके मुंह में दही जम्मा है, दूध जम्मा है, सांप सूंघ है, मन नहीं दे रहा। कम से कम उनको इस चीज पर प्रेशर डालना चाहिए सरकारों के ऊपर, ताकि भाई पानी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है तो अपने को आवाज उठानी चाहिए। न्यूनी चुनाव आयुक्त तो सारे, तो मेरा एक ये है कि मैनिफेस्टो, ये 3 इशू कम से कम मैनिफेस्टो में सरकार के में होना चाहिए कि SYL नहर जो है निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, बात मैं अपनी नहीं कह रहा, अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी, ये हरियाणा के लोगों का हक है। अरे जब 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश ने मिलना है कि हरियाणा ने भी 5-4 हजार करोड़ रुपए तो देंगे मोदी जी, नो थोड़ी है ये करो तो सरी। कोई आगे बोलो, कोई नेता आवे, CM साहब आवे, सैनी साहब आवे, और कोई आ जावे, उन्हें पूछियो आप ये समस्या है भाई आप एक्सपर्ट तो पता कर लो। तो इन इशू को लेके हम तो पूरे हरियाणा में जा रहे हैं जी, और आप लोगों से, पत्रकार साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये 3 इशू हैं, ये तो कम से कम हरियाणा लेवल के हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है CM साहब से, अब जो CET के 3.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है CET, तो ये तो है ही कि वो प्रूव हो गया कि हाँ पढ़े लिखे बालक हैं। अब उन्होंने कहा था कि 50,000 भर्ती कर देंगे। जब खट्टर साहब से मैं बोला था, मैंने कही थी भी भंडारा कर दूंगा, वो भंडारे वाला गीले यहाँ ढूं मैं क्यों करूं, जब तक बालक भर्ती नहीं होंगे तो भर्ती कर देंगे, तो उनके लिए भी ऑफर। और जब तक भर्ती नहीं हो पाती उन 3.5 लाख CET बालकों के लिए 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात CM साहब से ये है, सैनी साहब से, अब जो अभी ये जो भर्ती हैं कम से कम वो कह रहे हैं, तो इनको जितना जल्दी भर्ती कर देंगे उतना बढ़िया है। लोग अलग अलग जगह, जैसे मैं आया था, कंप्यूटर ऑपरेटर थे रोहतक में, उन्होंने रोक लिया। बड़े गजब की बात है कि 22 साल हो गए, उनने कच्चे बड़े हैं, उनके बालक हो गए, उनका मतलब एक जब मेरे तरफ फोन आया, हमारी गला कदे जाट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती सॉरी, उसका बालक हो गए और उस तरह 18 साल का एयरफोर्स में लग गया। वहां न्यूली अक नवीन मेरा छोरा मेरे तेनू कहे मां तू कच्ची रहेगी न्यू मैं तो पक्की लाग गई तई नौकरी।
कितनी बड़ी बात है। चौटाला साहब के टाइम पे 10 साल हुड्डा साहब रहे, खट्टर साहब रह गए, सैनी साहब रह गए, तो सामने का महीना है कुछ जो पाप पहले कर गए लोग, जो सरकारें पाप कर गई तो करो। ये बहने वाले ने कॉलोनियां पर ही नहीं हुई, तो ये सारे काम कर देंगे ये। और ये जो पोस्टर लगवाओ है ना इतने इन भाइया नु तो इब भी 2-3 महीने भी तुम आवाज उठा लोगे, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। हाँ, होमगार्ड अन्य हैं, हरियाणा पुलिस का इशू है। तो मेरा तो कहना ये है, धर्म पुण्य कमा लेंगे तो बढ़िया है। जी एक मिनट, एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको कितने विधायकों का समर्थन किया? उसमें तो नोया की जरूरत है जी। वैसे तो विधायकों का समर्थन मेरे को तो एक ही आया है जी, अभी निर्दलीय का। आएंगे तो भी आप नॉमिनेशन। हाँ 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 हाँ, मुझे पूछ रहा था अभी नॉमिनेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, एक विधायक मैम से बलराज जी ने हमारे को दिया है, और मैंने अभी इनसे टाइम भी मांगा, हुड्डा साहब से, दुष्यंत चौटाला साहब से मिलने का टाइम दे दो भाई। और मैं इसलिए आया हूं बीच में, एक महीना सुन के मेरे दो कैंडिडेट नहीं, तो फिर वो ये ऐसा महसूस है लोगों ने भाई कोई है नहीं, डरते होंगे। मैं तो जी जाता हूं ना, तो मैं तो जिस दिन खाली उस दिन कह देता है बात। तो फिर मैंने मेरा तो कोई ऐसा शौक था नहीं कि मैंने कोई इशू समाना था। और कोई सवाल है तो आप राज्यसभा सदस्य मान लीजिए आप निर्वाचित हो, हाँ, आपकी क्या प्राथमिकता है? भाई मेरी प्राथमिकता 3, मैं बताता हूँ। मैं आप जो सवाल, आपके सवाल का जवाब, मैं राज्यसभा का निर्वाचित हो जाऊं, इशू तो मैंने बता दी। जो मुख्य इशू है, सबसे बड़े मुख्य इशू हरियाणा को लेके आज के दिन SYL का है, ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिल जाए पीने का, उसके हक का। अलग हाईकोर्ट, अलग राजधानी बन जाए, और जितनी भी वैकेंसी खाली है, जितने पद खाली हैं, उन बड़का की उन पर भर्ती हो जाए, वो सरकार बता दे। ये तो है। उसके बाद प्राथमिकता यह है, हरियाणा वालों को एक ऐसा घर मिल जाएगा, कोई भी जागे बिना रोक टोक जा सके। इनके घर आगे बाहर कुत्ते बंदे हैं, और टाइम टू टाइम खुल रहे हैं, टाइम टू टाइम बंद हो रहे हैं। और गौन आड़े की, मातूराम की जलेबी उतरेंगी उड़े सारी आना, पूरा भंडारा चल लगा। किसी ने चाह पानी होका की गारंटी में, और ज्यादा नहीं कहता जी, मैं कोई घनी बड़ी बात कह दूं, वो अवेलेबल रहेगा। वो अभी तक मेरे ख्याल में किसी ये जाके घर देख लो, 13-15 दिन भी बन रहे हैं सांसद है, लोकसभा राज्यसभा 14 तो है, एक सीट खाली हुए। इनके घर हम बढ़के देखा तो आप अपने तो दरवाजे खुले रहेंगे जी। मैं तो अभी तक तो यह है स्कूर तो उम्मीद है कि कोई राजनीतिक पार्टी या विधायक मतलब आपको समर्थन में आ सकते हैं। कुछ लोगों से आपकी इस विषय में बात हुई हो, या कुछ लोगों से आप उम्मीद रखते हो तो जननायक जनता पार्टी आपको समर्थन करेगी, कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन करेगी, या निर्दलीय? देखो, पहला मेरा सर फर्ज है पहले विपक्ष के पास जाना, क्योंकि हमने विपक्ष की लड़ाई लड़ी है, मैंने केस भुगते हैं, लड़ाई लड़ी है। तो मेरा पहला काम तो मैं पक्ष के पास तो जा नहीं सकता, जाके बीजेपी के अध्यक्ष दौरे जाऊंगा कि मैंने समर्थन दोगे, यार हमारे पास सब आंगड़ ले रहा तू, और इतना हम समर्थन भी दे दें, तो वो व्यवहारिक बात नहीं है। हालांकि विधायकों से उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन एज ए पार्टी मैंने नहीं कहा था मैंने समर्थन करके भेजो तुम। लेकिन विपक्ष के पास जा सकता हूँ, और मैं विपक्ष के पास भी नहीं जाता जब उन्होंने कोई है ही नहीं लड़निया। मैं तो तब आया हूँ। तो मैं तो भाई साहब, उम्मीद तो है मेरे ख्याल में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, तो और किसने भेजा है बताओ। चुनाव की बात आती है, लोकसभा आगे तो सक्रिय राजनीति में भी क्या आप उतरेंगे? आपका क्या मन है अपने साथ में बात? ये प्लान बी है भाई साहब। हाँ, मैं स्पष्ट, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर बात है। ये प्लान बी है। ये प्लान बी का मतलब अभी मैं कार्ड लेने जाऊंगा भोलेनाथ की, और मैं तो भोलेनाथ जो क्या करें भाईचारे ने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद ये भी सब ने मिलकर कई साथियों ने जब कही कि वो तर लो, नहीं तो हमारा तो कोई मतलब नहीं था, तो वो तो उसके बाद ही तय होगा। सही बात तो ये कौन सा रहेगा अब ये भी कुछ नहीं पता। मैं कितने तो लड़ लूंगा, न्यू मत सोचियो मैं अड़े बयानी मारे हूं तो बयानी तो लड़ूंगा। हर लड़ भी इसको कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ हाँ, मैं कितना तो लड़ लूंगा भाई साहब, काल का तो लेगा, क्योंकि मैं तो कह सकूं यह बात है 5-4 साल में 10 साल में आप लोगों के पास 10 बताया ही हूँ मैं। और हरियाणा का कौन है इस आदमी जो बयानी में 10 बार आया होगा भाई? हैं? आप नहीं बताओ, मैं तो काल का तो लेगा, पलवल तो लेगा, बहनी को गणी दूर थोड़ी है मेरे से। इतना तो लड़ लेंगे, लड़न की कोई बात नहीं। मैं भी हिसाब किताब मांगने लग रहा हूँ, मैं दोनों मांगने लग रहा हूँ। मैं दोनों से हिसाब ये मांग रहा हूँ भाई। आप लोग जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, हम कति वे केस है
भाई एक बात आओ, कोई भी विपक्ष का नेता हो, जो भी हिसाब किताब मांगे, चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, आप 20 साल का, मैं गारंटी आपको चुनौती देकर चैलेंज करके आपको उनको बोलना है चुनौती दे गया है। अगर उस फालतू केस हो, प्रोटेस्ट हो, रिकॉर्डेड, एक तो नहीं आ रहा ना भाई उखा मखा बैंड तांड है, रिकॉर्डेड मारते फालतू लट खा रखे हो, मारते फालतू आवाज उठा रखी, कोई भी आ जाओ। तो भाई साहब चुनाव से 5 महीने 4 महीने पहले सब आओगे, फिर यही नवंबर में खत्म हो लेंगे चुनाव, अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद मैंने 4.5 साल फिर ढूंढे, दिखा दियो कोई पा जाता है। हम तो वो नहीं है ना। अब जो भाई मतलब चुनाव आए तो जो अगर बरसात आई तो मिंडे आगे नेता नहीं आया, ये पोस्टरबाजी रही है जो देखने लग रहे हो आप, हर शहर में किसी में तो पूरे हरियाणा में जाऊं, ये मेरे ख्याल में अपना 11वां 12वां जिला है। अब देखो भाई, देखो वो भाजपा और कांग्रेस का रोड़ा मन कोई मतलब नहीं, मैं तो इन दोनों अनुकू, दोनों आ जाओ मेरी गला तो बेशक इकट्ठे होगा। नवीन भाई, जैसे आप जैसे काम करते हैं, सोशल ग्रुप्स काम करते हैं लगभग राजनीति से, क्या उस प्रकार काम कर रहे हो, सरकारों के दबाव में आपके पास, तो ऐसे मेसवाइल को लेके भी कुछ काम कर रहे हैं हरियाणा में, किसानों को लेकर काम कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो, तो क्या ऐसा कोई उन सब से मिलकर कंबाइंड आप लोग ऐसा संयुक्त मोर्चा नहीं तैयार कर सकते? देखो, जो वास्तव में हरियाणा के मुद्दों को उठाए और उसका प्रतिनिधित्व करें या किसी को आगे बढ़ाएं, क्या आपको जरूरत महसूस नहीं होती? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है सेवा, एक होता है संघर्ष। हमने रास्ता चुना संघर्ष का, सेवा अलग चीज है। आपने ब्लड कैंप लाए, हमने भी वे काम बहुत करे, हमने सेवा का टाइम था जब सेवा के हिसाब करे, लेकिन हमें देखा कि सेवा से हम कुछ लोगों का भला कर पाते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं, लड़ाई सरकार के साथ करनी होती है। फिर होते हैं कि प्लांटेड सरकार, प्लांटेड विपक्ष, आप किसी भी साइड से हो जाते हो तो भी आसानी हो जाती है। हमने ये चीजें ऑफर हमारे पास आए भी बहुत, हमने ठुकरा दी, नहीं हमने जो लड़ाई है लड़नी है, सीधी लड़नी है, हम भुगत लेंगे अपने केस जो भी होते। अब जो पानी के ऊपर बात कर रहे हैं, मन नहीं मेरा कौन के कर रहा है के नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक लाइन जानता हूं, हम फालतू एक्सपर्ट नहीं है ना, मैं कोई वैज्ञानिक हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सवाल का, तो उसको फॉलो करो, बात खत्म। कुछ लोग हैं मेरे तक कहते बोले यार वो उड़ेगा नहीं, उड़े के लिया, जब वे नाटे है पंजाब वाले तो उड़े के लिए क्यों लिया हुआ है, कल पंजाब वाले तेरे माड़ेगा मत उड़े गाड़ा बंद कर दो, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का फर्ज निभावे है। ये खाम खा की चीजें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं होता इन चीजों का भाई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं। मैं एज ए पार्टी का प्रेसिडेंट था तो मेरे से उस टाइम पे पूछते थे पत्रकार, अगर बता तू उस पार्टी में है, मैं एक ही बात कहता भाई, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसकी मान्य होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की संवैधानिक बड़ी संस्था है, संवैधानिक पीठ ने डिसीजन दे रखा है। तो वो जो है भाई साहब, उसमें अलग अलग क्लैश होते हैं चीजें। हमने अपना रास्ता एक कर रखा है, सीधी बात है, हमारी है लड़ाई, सीधी बात है। हम राजनीति में जाएंगे तो अगर सरकार में है तो सेवा करो, और नहीं है तो विपक्ष में है तो संघर्ष करो, सिंपल ही बात है भाई साहब, इसमें और कुछ नहीं। जैसे राज्यसभा सीट के लिए आमतौर पर ये माना जाता है पैसे देके पड़ते हैं, तो ये चीज क्या इसको भी इस मंच से उठाएंगे, क्योंकि बड़े स्तर पे ये रहता है, राज्यसभा में बड़े वीआईपी लोग होते हैं, इसीलिए तो हम पब्लिक में आप जैसे सामान्य व्यक्ति भी, इसीलिए तो मैं पब्लिक में इस चीज को इसीलिए लेके आया हूँ। अब भाई ये मैं घेर लंगोटी इसीलिए घुमा रहा हूँ, इसका एक और मकसद भी है। ये जो पोस्टर बैनर ला रहे हैं नए धोले कुर्ते पजामे पहन के, जो बड़ा जवान हांड है बेचारे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि 21 साल हो गए मुझे सरकारों से लड़ते हुए, 3-3 4 चौथा मुख्यमंत्री आ गया स्टेट का अकॉर्डिंग। आपके पास अगर 100-200 करोड़ है, आपके माँ बाप MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो एक अलग बात है, समय आपके पास एक्स्ट्रा है तो ठीक है आप करो राजनीति, वरना अपने घर को बर्बाद करके करना है तो शोभा करो, नहीं तो इन पार्टियों के नेताओं के झंडे डंडे ठाणे की जरूरत नहीं है, घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं पर्सनली अपने अनुभव बताता हूँ, वो भी इसलिए बताऊं कि मैं तो होलिया क्या करूं, मेरी गल है। तो वो आपने वो देखी होगी फिल्म, बॉर्डर फिल्म देखी आपने, तो वो अक्षय खन्ना और वो जो एक पाकिस्तान का, वो आपस में लड़ते लड़ते नीचे ना आ जाए हो, और वो आ जाए उसके टैंक के शामी, अक्षय खन्ना देखा है वही टैंक के कति शामी आ गया, पर इन्हें देखा है बुलाओ अपने जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है, कहा जा उल्टा, अब वो देखा है कि जो उल्टा जाएगा जब भी मरेगा, बचना नहीं था, इतने जाएगा ये लौटा देंगे। फिर वो टैंक देखा कि टैंक भी लवे है भाई, तो टैंक के नए साल पड़ा कि देखी सही भाई, तो हम तो साल रहे हैं भाई, क्यों टैंक के नया। बाकी मैं उन नौजवानों से ये अपील करूंगा, अपना घर बसाओ, पढ़ो लिखो, फालतू इस चक्कर में मत पड़ो। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ है फिर बेच सकाओ, नो इश्यू,
बाप दादा MLA MP। और इसके अलावा एक मैं बोलेगे जो भगत है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अग भाई जितने भी बोलेगे भगत है वो काट लाओ, डिसिप्लिन ते लाओ। और दो चीज भाई, नशा और अपराध से दूर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी चल रही है और जिस तरह नेता नौजवानों का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको अब नहीं पता चलेगा। 2-4 साल पाछे आपको महसूस होगा आप बर्बाद हो चुके होगे, फिर आप नशा करोगे, फिर आप अपराध करोगे, फिर नई नई जेलें बढ़ेंगी, कोई फायदा नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूं, ठीक है जी। आप समर्थन मांग रहे हैं, हमारे भी तो पत्रकार लग रहे हैं, आप जानते हैं धर्मेंद्र तिवारी से नहीं बोलना चाहिए, तो अच्छी बात है, समर्थन करोगे? हाँ बिल्कुल अच्छी बात करें, मैं क्यों ना, वो मेरा करेंगे तो मैं उनका करूंगा। नहीं नहीं, देखो एक सीधी ही बात है, जो मारा हम उसके, बाकी किसके भाई है। जानकारा के लिए या अननोन के लिए, अननोन के लिए तो हम कर रहे हैं, जानकारा के लिए। और जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे, सीधा फॉर्मूला है चाणक्य वाला। हम कोई धर्मात्मा नहीं, ना कोई संत महात्मा, सीधी बात है। अपना तो सीधा एक वो है, जो बेचारा कोई आम आदमी है, गरीब आदमी, उसके लिए शोभा खड़े होंगे। बाकी जो एनडी है तो एनडी रहो, फिर हम भी एनडी है भाई, उसमें तो कोई वो है नहीं। और मैं तेन चाहूँ आप भी एक आधा कैंडिडेट ठाओ बहनी, तो पत्रकार का मेरे को तो बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, मैं तो पत्रकार का सहयोग तो जरूर करूंगा जाके। ये पार्टी वार्टी तो खड़े होंगे तो भाई देखो एक अलग है, बाकी पार्टी वार्टी इतनी आसान हो ना, टिकट दे इनमें बकाया रहे हैं, देख लो। ठीक है ना, ठीक है ठीक है जी।